हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राइंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है उसका उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्राइंगल के साइड और उसके एंगल के बीच में रिलेशन देता है। ठीक है, उन्हीं रिलेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब तो रिलेशन कैसे देंगे, जैसे ट्राइंगल में कितने तीन एंगल होते हैं और तीन साइड होती है। ठीक है, यहाँ हम नॉर्मली राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो तीन साइड और तीन एंगल होते हैं। तो अब रिलेशन के लिए क्या करते हैं वो आगे हम देखेंगे। हम लोग साइड जो होते हैं उसका रेशियो लेते हैं। ठीक है, दो दो साइड का रेशियो लेते हैं। तो तीन साइड है मेरे पास और दो दो का रेशियो एक साथ लेंगे तो टोटल कितने रेशियो बन जाएंगे? छः रेशियो। ठीक है, वो आगे भी समझ में आएगा कितनी कैसे छः रेशियो बनेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या होगा? जो ट्राइंगल के साइड है उनका रेशियो जो होगा उसको ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्राइंगल की साइड क्या होती है वो जानेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे यहाँ पे। तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, जैसे ये वाला मेरा सी ए बी दिया है। सी ए बी कैसे भी पढ़ सकते हो, ए बी सी भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, इसमें ए क्या है, एक्यूट एंगल है, वो दिख रहा है साफ साफ 90 डिग्री छोटा है। नोट द पोजिशन ऑफ द साइड बी सी विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। ठीक है, हम यहाँ है कि एंगल ए के जो सामने है या इसको अपोजिट साइड बोलते हैं। ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए वो है मेरा बी सी। ठीक है, और तो इट फेसेस एंगल ए, ये एंगल ए को फेस कर रही है। ठीक है, इसको अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बोलते हैं। ठीक है, ये तो शायद पता होगा, नहीं तो ध्यान रखना। जिस एंगल के सामने जो साइड होगी उसको साइड अपोजिट टू दैट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये साइड जो है बी सी वो ए के अपोजिट में है, इसलिए ये अपोजिट टू एंगल ये होगी। ऐसे ही सी के सामने ये जो साइड है बी वो एंगल सी के रेस्पेक्ट में अपोजिट टू एंगल सी हो जाएगी। ठीक है, और बी के सामने जो साइड है उसको बोल देंगे हम लोग साइड अपोजिट टू एंगल बी। ठीक है, तो जिस एंगल के सामने जो साइड होगी उसको साइड अपोजिट टू दैट एंगल बोल देंगे। ठीक है, साइड एंड इसके बाद में ए सी इज द हाइपोटेनिस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऐसी साइड क्या है वो एक तो एंगल बी के अपोजिट है, बट ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो सबसे लंबी साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनिस। तो ऐसी सबसे लंबी साइड है, या फिर जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था हमने, तो ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा उसका नाम क्या होगा? हाइपोटेनस। ठीक है, उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। या फिर जो 90 डिग्री एंगल के सामने साइड है या अपोजिट साइड है उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। कैसे बोल सकते हो? लॉन्गेस्ट साइड या फिर 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो राइट एंगल ट्राइंगल, और देखिए एंड द साइड ए बी इज द पार्ट ऑफ एंगल ए, सो वी कॉल इट एज द साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब बची ये साइड, इसको क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। मतलब जहाँ जिस साइड पे एंगल बना हुआ है ए उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ठीक है, यहाँ पे हम बी को क्यों नहीं ले, क्योंकि बी 90 डिग्री है इसलिए उसका यूज नहीं करेंगे, उसकी वजह से हाइपोटेन्यूज बन गया। ठीक है, तो एक ट्राइंगल में यही तीन साइड होंगी। एक एंगल लेंगे उसके अपोजिट साइड होगी उसको अपोजिट साइड बोल देंगे, जिस साइड पे वो एंगल बना हुआ है उसको एडजेसेंट साइड बोल देंगे, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेन्यूज। तो ट्राइंगल में ये तीनों साइड के नाम हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे, एक तो अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब देखो इसमें हाइपोटेनिस तो फिक्स रहेगा, हाइपोटेनिस तो क्या होगी? लॉन्गेस्ट साइड, वो तो कभी चेंज नहीं होगी। बट एडजेसेंट साइड और जो अपोजिट साइड है वो कौन सा हम एंगल ले रहे हैं उसके रेस्पेक्टिव ये चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये फिक्स नहीं कि हमेशा इसी को एडजेसेंट साइड बोलेंगे, ये नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल साइड है उसको हमेशा एडजेसेंट साइड नहीं बोलेंगे, वो एंगल पे डिपेंड करेगी कि किसको एडजेसेंट बोलना है किसको अपोजिट। एडजेसेंट और अपोजिट साइड चेंज हो सकती है बट हाइपोटेनस नहीं होगी। देखो सेम टू सेम ट्राइंगल ये बना हुआ है बट इसमें ये जो साइड है इसको अपोजिट साइड बोला हुआ है, इसको एडजेसेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने किसके रेस्पेक्ट में बोला है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, ठीक है। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में जो अपोजिट साइड थी वो बीसी थी, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं एंगल सी की। एंगल सी के अपोजिट में साइड इस बार क्या आ गई है, बीसी ए बी। इसलिए अब ये अपोजिट साइड हो गई इसके एंगल सी के, ठीक है। तो हम लोग जो एंगल यूज करेंगे उसी से डिपेंड करेगा कि अपोजिट साइड कौन सी होगी और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड को कैसे देखना है। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे उसी से मतलब डिसाइड होगा कि कौन अपोजिट साइड होगा और कौन एडजेसेंट साइड होगा। बी के रेस्पेक्ट में कभी नहीं देखेंगे, बी तो 90 डिग्री, ठीक है। हमेशा ए और सी जो दो एक्यूट एंगल होंगे उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं सी के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो सी एंगल इस साइड पे बन रहा है हाइपोटेनस को छोड़ के जो साइड बची है, तो इसलिए ये एडजेसेंट साइड हो गई और इस बार बी सी एडजेसेंट साइड हो गई इन द रेस्पेक्ट ऑफ सी, एंगल सी। और ये साइड ए बी जो होगी अपोजिट विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड कैसे देखेंगे। जो एंगल हमको गिवन होगा उसी के हिसाब से हम लोग एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड का फिक्स करें, ठीक है। हाइपोटेनस में कभी कोई चीज नहीं, हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड है, बाकी दो साइड में लोचा है। तो जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे उसी के हिसाब से एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड हो जाएगी। तो सिंपली है जहाँ पे एंगल बन रहा है जिस साइड पे उसको हम एडजेसेंट साइड बोल देंगे। अब वो दो साइड से मिलकर बनता है, एक तो हाइपोटेनस होगी तो हाइपोटेनस को छोड़ के जो साइड बचेगी उसको एडजेसेंट साइड बोल देंगे, और जो बचेगी उसको एक और बचेगी उसको अपोजिट साइड। जैसे यहाँ बात करते हैं तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात करें तो एंगल सी एक तो ये बीसी और एसी से मिलकर बन रहा है, तो एसी तो मेरा हाइपोटेनस है, बचा क्या बीसी, तो बीसी एडजेसेंट हो गया। अब तीनों में से दो का काम तो तमाम कर दिया हमने, तीसरा क्या बचा है ए बी, तो वो अपोजिट साइड हो गया, ठीक है। नाम तीनों ही रहेंगे हाइपोटेनस अपोजिट और एडजेसेंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इन साइड के रेशियो पे। तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम लोग रेशियो लेते जाते हैं। तो हमने एंगल ए के लिया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये नाम है तो इसको नाम क्या रखना है, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। साइन ऑफ एंगल है मतलब इस साइड ये जो रेशियो है उसको नाम दिया है हमने साइन ऑफ एंगल, ठीक है। तो हमने रेशियो किसका लिया, एट साइड अपोजिट टू एंगल ए एंड हाइपोटेनस। इस ट्राइंगल की बात करेंगे, इसको तो तरीके इसको नहीं देखना है, ठीक है। तो हम लोग एंगल ए की बात कर रहे हैं इसलिए अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए ये बी सी और हाइपोटेनस ए सी। इस वाला ये जो रेशियो है कि दोनों में से इसको याद रखना है कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, उस रेशियो को हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। ये रेशियो जो था इसका नाम बोल दिया साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर दूसरा रेशियो मिले एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। वो इस ट्राइंगल से देख सकते हो, उसको बोल दिया कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। ये कहाँ से है, ये तो इसको फिक्स कर दिया इसलिए इसका नाम याद रखें, ठीक है। फिर हमने लिया अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, उसको बोल दिया टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये हमने तीन साइड से तीन रेशियो बन गए। अब जो रेशियो लेंगे हम लोग वो इन्हीं तीनों का उल्टा आएगा, देखो कैसे। अब अगला हमने रेशियो लिया क्या, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल, ये हमने फर्स्ट रेशियो लिया था उसका अपोजिट हो गया, मतलब रेसिप्रोकल हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, या फिर वन अपॉन ये लिख सकते हैं, टू है तो उसका रेसिप्रोकल वन अपॉन टू लिख सकते हैं, तो वही लिखा है वन अपॉन साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। या फिर इधर जो बी सी अपॉन ए सी था वो ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन आ गया कि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू वन अपॉन साइन ऑफ एंगल ए होता है, या फिर साइड वाइज याद रखना है। तो हमको ये याद रखना है कि कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, बाकी वो यहाँ से जाएगी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन का याद है तो कोसिकेंट का अपने आप याद हो जाएगा, बट इतना ध्यान रखना है कि वो उसका रेसिप्रोकल है। फिर नेक्स्ट टर्म लेते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए था उसका रेसिप्रोकल लिया हमने, तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड आ गया नीचे, ठीक है। तो वो हो गया
कोसाइन ऑफ एंगल ए का रेसिप्रोकल तो उसको बोलेंगे सीकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, फिर लास्ट वाले किसका भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया, उसको बोलेंगे कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, और 1 टेंजेंट ऑफ एंगल ए तो था, तो यहाँ पे ये अपोजिट नीचे और एडजेसेंट ऊपर या फिर इधर से ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो यही 6 रेशो बनते हैं तीन साइड को लेकर। ठीक है, तो उनके रेशो को नाम दिया हुआ है, उनको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ ए, कोस साइन ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए, कोसेकेंट ऑफ ए, सेकेंट ऑफ ए और कोटेंजेंट ऑफ। तो यही ट्रिग्नोमेट्री एकदम है यहाँ से, कि जो साइड का रेशियो है उनको क्या बोलते हैं वो हमको याद रखना है। ठीक है, तो किस किस रेशियो को क्या बोलते हैं वो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यही एक तरह से यहाँ से फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये याद रखना है किस साइड साइड के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं वो है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा है तो इसको इतना बड़ा हर बार लिखने की बजाय इसको शॉर्ट कर दिया है ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेशियो डिफाइंड अबव आर एब्रीविएटेड एज साइन ए, मतलब साइन ऑफ एंगल ए को हम सिंपली इतना बोलेंगे ए साइन एन और ए, तो इसको पढ़ेंगे इसे साइन ए। ठीक है, फिर कोसाइन ऑफ ए को बोलेंगे कॉस ए, फिर टेंजेंट ऑफ ए को बोलेंगे टेन ए। ठीक है, और कोसेक ए को हम बोलेंगे क्या था कोसिकेंट, कोसिकेंट को हम बोलेंगे कोसेक ए, सिकेंट को बोलेंगे सेक ए, और कोटेंजेंट को कोट ए। ठीक है, तो ये हम लोग वो इतना लंबा नहीं बोलेंगे कभी भी, हम लोग यही शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे साइन ए कोस ए। ठीक है, अब ए क्या है यहाँ पे एंगल का वैल्यू है, तो एंगल की जगह कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। ठीक है, और नॉर्मली मैथ्स में हम लोग एक थीटा साइन जो होता है उसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा ऐसे बन गया। ठीक है, अच्छा हमने ये ए ट्राइंगल के ए इस एंगल के रेस्पेक्ट में, यही हम लोग सी एंगल के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, तो सी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो फिर साइन सी कॉस सी वो आएगा, और ये रेशियो इस बार कुछ अलग आ जाएगा। जैसे साइन सी क्या था अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, तो अगर मैं साइन सी बोलूंगा तो साइन सी के लिए अपोजिट साइड ही आ जाएगी, तो आएगा फिर रेशियो ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ऐसे सी के रेस्पेक्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज जो बता दिया तो पहले ही, कि द रेशियो जो कोसेक है और सेक और कॉट है वो पहले तीन जो रेशियो थे उनका रेसिप्रोकल है, तो ये हमको याद रखना है। और कौन किसका रेसिप्रोकल है वो भी याद रखना है। कोसेक किसका रेसिप्रोकल से आया था, साइन के रेसिप्रोकल से। सेक किसके रेसिप्रोकल से आया है, कोस के रेसिप्रोकल से। और कॉट किसके रेसिप्रोकल से आया है, टेन के रेसिप्रोकल से। तो यहाँ से ये फॉर्मूले बना सकते हैं हम लोग कि कोसेक ए जो होगा वो 1/साइन के बराबर, या इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ए जो होगा 1/कोसेक के बराबर। एक दूसरे में रेसिप्रोकल ऐसे कॉस और सेक का हो गया, टेन और कोट का हो गया। उसके बाद अगर थोड़ा सा और अगर हम दिमाग लगाते हैं तो यहाँ से देखो, जो टेन ये है उसको एक और अलग फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे देखो, मैंने क्या किया, टेन ये क्या था मेरा बी सी अपॉन ए बी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी लाने का एक तरीका क्या है, इन दोनों का रेशियो ले दो, क्योंकि ए से तो कट जाएगा और बी सी अपॉन ए बी बचेगा। तो जो टेन ए होगा वो क्या होगा, साइन ए अपॉन कोस ए के रेशियो से भी आ जाएगा। ठीक है, तो टेन का एक और ये फॉर्मूला आ गया कि साइन ए अपॉन कोस ए का रेशियो भी टेन ए के बराबर होता है। ठीक है, अब उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोट बन जाएगा, तो कोट किसके बराबर हो जाएगा, कोस अपॉन साइन। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/10 है, 1/10 है मतलब कोस ए अपॉन साइन है, और उसके किसके बराबर था वो, कोट के बराबर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइड के रेशियो को हम किसी नए नाम से बोलते हैं, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है वो हमको आना चाहिए, और वो किसके रेशियो को हमने क्या बोला है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो इसको एकदम से कैसे भी करके याद रखना है, रट के करो, लिख के करो, जैसे भी करो, बट याद होना चाहिए तुरंत कि साइन किसके रेशियो को बोलते हैं, किसके रेशियो बोलते हैं, टेन किसके रेशियो को बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज है। और ठीक है, और तीनों साइड देखना आना चाहिए ट्राइंगल की। ये क्या होगा दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इज द इन ए राइटिंग स्पेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, यही ये बी सी अपॉन ए बी जो है वो भी है, उसका है तो वो तो लेंथ ऑफ ट्राइंगल्स है, और एंगल जो है वो है।
तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये याद रखना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं क्योंकि 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं साइड के।